हरे कृष्णा। श्री चमत्कार चंद्रिका श्री गुरु गौरांग जयते। द्वितीय कौतूल। एक समय के माघ मास में श्री राधा नियम पूर्वक प्रातः यमुना स्नान के लिए जाया करती थी। उसमें कुटिला के मन में संदेह उत्पन्न हो गया कि एक दिन श्री राधा जब स्नान करने के लिए घर से बाहर निकली तब पीछे से कुटिला भी कोई बहाना बनाकर नंदलाल कि श्री कृष्ण है या नहीं यह जानने के लिए उत्सुक होकर श्री ब्रजराज के महल में गई। अर्थात ब्रजभानु कुमारी श्री राधा इस रास्ते में यमुना के प्रातः स्नान के लिए जाती हैं या नहीं यह जानने के लिए तथा आकुल चित्त से श्री कृष्ण दर्शन करने के लिए अति मंदमती कुटिला किसी छल से ब्रजराज के भवन में गई। कुटिला को परिजनों के द्वारा पता चला कि श्री कृष्ण भी माँ यशोदा की आज्ञा अनुसार स्नान करने के लिए गए। यह सुनकर कुटिला संदेह और भी बढ़ गया। तब कुटिला श्री कृष्ण के असाधारण पद चिन्हों का अनुसरण किया तथा जिस स्थान पर श्री कृष्ण राधा के साथ सुंदर सुंदर विलास आदि करते वहां जाने की इच्छा से अग्रसर हुई। कुटिला के निकुंज निकट आते देख तुलसी नाम की श्री राधा सहचरी कुंज में प्रवेश करके देखा कि श्री राधा ललिता आदि सखियों से परिविष्ट होकर गिरकर प्रियतम के साथ हास विलास लीला लावण मगनचित हो रही। उस विलास का दर्शन करके तुलसी आनंदित होकर कहने लगी, अरे अरे गोपियों, कुसुम धनुष अर्थात कामदेव के जन्म को अत्यधिक सफल करने के लिए तुम सबने जो ये महोत्सव आरंभ किया उसके संबंध में इस समय एक बात सुनो। इस सुंदर उत्सव का उत्सव दर्शन करने के लिए कुटिला मंद गति से ब्रज में इसी ओर आ रही है, अब यहाँ से पहुँचने ही वाली है। यह सुनकर सब सखियाँ हाय हाय ये क्या, वह कहाँ है, बोलो बोलो ऐसे कहती हुई सशंक नेत्रों से प्रत्येक दिशा में देखती हुई तुलसी से पूछने लगी। तुलसी ने कहा, मैंने उस समय उसे छटीकरा शकट टीकरा वन में समीप देखा है, लगता है वह इस समय इस स्थान के समीप ही कहीं होगी। यह सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, सखियों तुम लोग इसी कुंज में क्षण काल रहकर उदक अर्थात सूर्य उदय अथवा भावी फल का दर्शन करो। मैं यहाँ से निकलकर अभिमन्यु का वेश धारण करके अपनी प्रतिभा से कुटिला को ठग कर इसकी तुलना और अधिक कौतूल का विस्तार करूंगा। यह कहकर श्री कृष्ण किसी निकुंज में प्रवेश कर गए तथा वन देवी वृंदा से अभिमन्यु के वेश उपयोगी विभिन्न सामग्रियों को ग्रहण किया, उनके द्वारा अपने चिन्हों को ढका तथा अभिमन्यु के वेश धारण कर उसी के समान कंठ स्वर्ण करते हुए कुंज से बाहर आ गए। तंत्र व कुटिला जिस पथ से आ रही उसी पथ पर चले। अहो विविध कला में निपुण व्यक्ति क्या कहीं अपने कार्य को साधने विचरण नहीं होता, अर्थात अवश्य होता है। अभिमन्यु वेशी श्री कृष्ण कुछ दूर अग्रसर होने पर कुटिला से मिले और बोले, कुटिले इस समय तुम इस ब्रज में भ्रमण क्यों कर रही हो? कुटिला, वधू को ढूंढने के लिए यहाँ आई हूँ। श्री कृष्ण, क्या वे यहाँ आई है? कुटिला, यमुना में मकर स्नान के बहाने जाकर वह यहाँ किसी स्थान पर आई है। श्री कृष्ण, वह रमणी चोर कहाँ है? कुटिला, वह भी स्नान करने के लिए धरी आया है, इसलिए माता जी ने मुझे यह सब वृतांत जानने के लिए भेजा है। अब मैं क्या करूं बताओ? श्री कृष्ण बोले, हे बहन, आज मेरा ये नया बैल खेत जोतते समय हल से निकलकर भाग गया। मैं उसे खोजते हुए यहाँ आया। नया बैल चोरी होने पर मेरे हृदय में इतना दुख नहीं है, किंतु वह रमणी चोर मेरे पत्नी के प्रति लंपट्य प्रकट करता है, इससे जो अत्यधिक पीड़ा होती उससे क्या कोई सहन कर सकता। अतः इसी समय मथुरा महाराज कंस के निकट जाकर उसे उचित दंड दिलवाऊंगा। सर्वप्रथम तुम मेरी एक युक्ति सुनो। मैं इस कुंज में छिप जाता हूँ, तुम शीघ्र ही राधिका को इधर उधर खोजो। यदि वह कृष्ण बिना अकेले मिल जाए तो उसे छल पूर्वक इस कुंज में ले आना, और यदि वह कृष्ण के निकट हो तो उसे दूर से ही देखकर मुझे अलक्षित भाव से उस जगह ले चलना। इस बात को सुनकर अनंत कुटिल स्वभाव वाली कुटिला काहली हृदय से आरंभ करके प्रत्येक कुंज में ढूंढती ढूंढती केशी घाट निकट एक पुष्प उद्यान में आई। वहां उसने देखा कि विमल परिमल शालिनी कीर्तिदा कीर्तिवल्ली अर्थात निर्मल सुगंध से युक्त तथा कीर्ति की बढ़ाने वाली लता के समान श्री राधा सखियां परिविष्ट गिरी हुई हैं और सखियां धीरे धीरे उसकी सेवा कर रही हैं।
ललिता ने कुटिला को वहां आई देखकर पूछा, हे कुटिले, क्या तुम स्नान करने के लिए आई हो? कुटिला, नहीं। ललिता, तो फिर किस लिए आई हो? कुटिला, तुम लोगों के चरित्र को जानने के लिए आई हूँ। ललिता, ठीक है, जान लो। कुटिला, हे ललिते, मैं सब कुछ समझ गई हूँ। ललिता, समझ गई हो? जरा अपने मुख से मुझे भी तो बताओ, क्या समझ गई हो? कुटिला, मैं और क्या बताऊं, हरि की गंध ही सब कुछ बता दिया है। ललिता हरि शब्द को सिंह अथा शेर अर्थ ग्रहण करके बोली, कुटिले, यदि तुम्हें सिंह की गंध पा लिया तो अवश्य ही सिंह किसी स्थान पर छुपा होगा। हम लोग तो अति मुग्ध भोली भाली अबला हैं, अतः बड़ी भयभीत हो रही। अब यहाँ से भागकर शीघ्र ही घर जा रही। तुमने इस स्थान पर इस प्रकार आकर हमारे प्रति विमल स्नेह प्रकट किया। कुटिला क्रोध से भरकर बोली, अरे धर्म परायण सखियों, तुम लोग वन वन में दोनों कुलों की कीर्ति घोषणा करके ही घर जाओगी, किंतु सामने जो नीप अथवा कदम का कुंज है उसके द्वार खोलो, मैं उसके भीतर देखना चाहती हूँ। ललिता, कोई वन देवता अपने निकुंज गृह का द्वार शवशलाका कुंज तिल से निमित्त कपाट द्वारा बनकर किसी अन्य स्थान चला गया, अतएव इस कदम कुंज में द्वार को खोलना युक्ति संगत नहीं। कौन सी ऐसी साहसवती नारी है जो दूसरे के घर को द्वार खोलकर संपूर्ण दोष ग्रहण करने का प्रयास करेगी? कुटिला, ललिते, तुमने सत्य ही कहा, तुम भोली भाली कुल कन्या हो। इस जन्म में ही तुमने कभी दूसरे के घर में प्रवेश नहीं किया, किंतु अपने घर में पर पुरुष को प्रवेश कराना अच्छी तरह जानती हो, और कुल नारियों के घर में पर पुरुष को प्रवेश कराना जिस शास्त्र में लिखा है उस शास्त्र को पढ़ाने के लिए तुम पृथ्वी पर अवतीर्ण हुई हो। कुटिला क्रोध से लाल नेत्र करके ऐसी बातें कहती हुई अति शीघ्र गति से कुंज कुटीर के समीप आई तथा बेगपुर पदघाट करके शलाकों से बनी हुई पुष्प कपाटिका को तोड़कर भीतर प्रवेश कर गई। माँ साक्षात रूप में कुसुम शैया पर श्री हरि की माला तथा श्री राधा का टूटा हुआ मुक्ताहार देखकर उन दोनों वस्तुओं को लेकर शीघ्र बाहर आ गई। तब कुटिला ने ललिता से उन दोनों वस्तुओं को दिखाकर कहा, ललिते, तुम जिस प्रकार माघ स्नान व्रत का आचरण कर रही हो उसी प्रकार से पुण्य भी उपार्जित कर रही हो, जिससे तुम लोग अपने दोनों कुलों अर्थात पिता कुल और ससुर कुल पवित्र कर दिया। आहा, इस यमुना के तट पर तुम लोग ही यदि विधि सूर्य देव की पूजा कर रही हो। अब ये तो बताओ कि तुम लोग क्या घर लौटना चाहती हो अथवा इसी स्थान पर रहकर दिन रात धनोपार्जन करना चाहती हो? मेरे कान में यह सुनने के लिए बड़ी उत्कंठित हो रही है। कुटिला के व्यक्तिगतों को सुनकर विमल चंद्र के समान मुख वाली श्री राधा ने कहा, कुटिले, तुम क्यों व्यर्थ ही क्रोध कर रही हो? ये हार मेरा नहीं, तुम्हारे भैया की शपथ लेकर कहती हूँ, तुम प्रसन्न हो जाओ। तदंतर श्री राधा अपना सिर हिलाकर हुंकार करती हुई विकट वो भंगी पूर्वक तर्जन क्रोध करने लगी। उस समय कुटिला ने कहा, यदि तुम लोगों की घर की जाने की इच्छा नहीं तो अब फिर मत जाओ, तुम लोग इसी वन में ही राज्य विस्तार करती रहो, किंतु मैं घर जा रही हूँ। मैं अपनी माँ और भगवती पौर्णमासी से यह हार माला दिखाकर तुम्हारे लिए समुचित दंड की व्यवस्था करती हूँ। श्री राधा, कुटिले, तुम स्वच्छंदा पूर्वक जाओ, किंतु तुम कड़वे वचन क्यों सुना रही हो? घर घर जाकर सभी को ये हार दिखाना। ये हार जब मेरा है ही नहीं तो मुझे लेश मात्र भी डर नहीं। देखो, कभी भी हमारे विरुद्ध मिथ्या आरोप मत लगाना। तदंतर कुटिला क्रोधित होकर मानो गोष्ठ की ओर जा रही यह भाव दिखाकर कि तीव्र गति से अभिमन्यु वेशधारी श्री हरि के निकट गई और धीरे धीरे अति गोपन भाव से कहने लगी, अरे भैया अघारी, श्री कृष्ण की इस माला को देखो और बहू का टूटा हुआ मुक्ताहार भी देखो, जिन्हें मैंने सौरभ शैया से प्राप्त किया। राधिका आदि तो मैंने निर्जन स्थान पे देखा, किंतु वह रमणी चोर मुझे कहीं भी दिखाई नहीं पड़ा। तब अभिमन्यु वेशधारी श्री कृष्ण बोले, अरे बहन, अच्छा ही हुआ, मैं शीघ्र ही मथुरा जा रहा हूँ। यह टूटा हुआ हार तथा माला दोनों मुझे दे दो। मैं इन्हें दिखाकर राजा से निवेदन करूँगा, जिससे राजा मेरी बातों पर विश्वास करेगा, किंतु अपने घर ये महाकलंक प्रकाशित करना उचित नहीं होगा।
अतएव यदु सभा में एक चतुराई प्रकाशित करूँगा। वह चतुराई यह है कि मैं स्वयं राजा के निकट न जाकर अपने प्रिय सखा गोवर्धन मल के निकट निवेदन करूँगा कि हे सखे प्रिय बंधु नंदनंदने, तुम्हारी गृहिणी पत्नी चंद्रावली निकुंज में बुलाकर उसे दूषित किया। उनका टूटा हुआ हार और माला मुझे प्राप्त हुआ। ये देखो सखे, आज जिस प्रकार कृष्ण ने तुम्हारी गृहिणी के प्रति लंपटता की, उसी प्रकार प्रत्येक ग्रह में उसकी लंपटता अधिक परिणाम बढ़ती जा रही है। ऐसा देखकर ही मैंने तुम्हें बताया। तुम राजा कंस के निकट निवेदन करके 100 पैदल सेना और 10 घोड़सवार सेना भेजकर नंदग्राम में पुत्र के साथ नंद को भी बांधकर मथुरा लाकर उन्हें दंड दिलवाओ। गोवर्धन मल से ऐसा कहकर मैं पूर्वाहा में ही लौट आऊँगा, क्योंकि मध्य काल में राजकीय सेना ब्रज में पहुँच जाएगी। तुम घर जाकर माता के पास ही रहना। अभिमन्यु वेशधारी श्री कृष्ण इस बात को कुटिला से कहकर दक्षिण की ओर मुख हो मथुरा की ओर अग्रसर हुए। तब कुटिला और गोपियां भी अपने अपने घर लौट गईं। अभिमन्यु वेश में श्री कृष्ण किसी स्थान पर 3 घड़ी समेत व्यतीत करके स्वयं उसी वेश में जटिला के घर आकर उच्च स्वर से बोले, हे माता तुम कहाँ हो? हे कुटिले कहाँ हो? तुम लोग यहाँ आकर एक बात सुनो। मैं इन दोनों के निकट आने पर अभिमन्यु वेशधारी श्री कृष्ण ने कहा, मैंने उन राजा कंस को सब कुछ बतला दिया। उन्होंने 10 जनों के घुड़सवार सेना को भेज दिया। वे शीघ्र ही आ रहे हैं, किंतु वह लंपट मेरा वेश धारण करके मेरे ही घर आ रहा है, इसलिए मैं छुपकर घर पे ही रहूंगा। हे बहन, तुम बाहर के द्वार को बंद करके शीघ्र ही माता के साथ अटकालिका के ऊपर चढ़ कर उस तरुणी लंपट का रास्ता देखती रहो। उसके आते ही अति कटु वचन उसका तिरस्कार करना। मैं तब तक तुम्हारी बहू को रोककर नीचे कक्ष में प्रतीक्षा करूंगा। तदंतर श्री कृष्ण राधिका के निकट तल भवन में चले गए। थोड़ी देर में अभिमन्यु अपने घर समीप आने पर कुटिला उसे देखकर कटु भाषा में कहने लगी, ब्रज कुल की रमणियों के धर्म ध्वंसी, क्या तू मेरे भाई के घर में प्रवेश करने के लिए प्रवृत्त हुआ? अरे चंचल देख, अरे इस ओर आया तो इस पत्थर की ढेले से तेरा सर फोड़कर तुझे इसका समुचित फल प्रदान करूंगी। तेरे दुराचार की बात सुनकर राजा कंस क्रोधित होकर तेरे पिता के साथ तुझे सुखी करने के लिए राजा सेना को भेज दिया। वह शीघ्र ही आती होगा। जब वे तुझे राजधानी मथुरा में ले जाकर जीवन भर के लिए कारागार में बंद रखेंगे, तब तेरी ये चंचलता शांत होगी। इस प्रकार अपनी बहन की अटपटी बातों को सुनकर अभिमन्युनंद घबरा कर सोचने लगा, हाय हाय, मेरी बहन को भयंकर प्रेत किस प्रकार पकड़ लिया। अतएव शीघ्र ही मांत्रिक तंत्र मंत्र ज्ञाता अथवा झ को बुलाना युक्त है। ऐसा निश्चित करके नाना प्रकार की चिंताओं से व्याकुल होकर अभिमन्यु गांव की समीप चला गया और इस प्रकार वह चित्त विचित्र रत्नधारी श्री हरि जटिला के घर में उसी की बधू के साथ अनेक प्रकार के विलास में प्रवृत्त हो गए, जिन्हें वर वधू रमण के अलावा अन्य कोई कार्य नहीं था। वह ही ऐसा प्रयास करा जो श्री कृष्ण, कौन सा ऐसा प्रयास है जो सफल ना हो, अर्थात उनकी चेष्टा फलदायिनी होती है। हरे कृष्णा। श्री द्वितीय कौतूल चमत्कार चंद्रिका का। हरे कृष्णा।